दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि डेंगू के बुखार मच्छर के काटने से होता है, लेकिन बाकी बुखार और डेंगू के बुखार में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसे हम दो तरह से जान सकते हैं। पहला इसके सिम्टम्स द्वारा और दूसरा इसका टेस्ट करवाकर हम जान सकते हैं। पहले हम इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। कई बार हम इसका पता इंटरनेट या बुक में सर्च करते हैं तो काफी सारे सिम्टम्स हमें वह दिखते हैं, पर वह सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी पर नहीं दिखते हैं। कई बार वह एडवांस्ड स्टेज पर दिखते हैं। इसलिए हम ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे जो हमें डेंगू मरीजों में दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने कोविड-19 के टाइम पर सुना होगा कि लक्षण आने में 4 से 7 दिन लगते हैं, वैसे ही डेंगू के मच्छर के काटने के बाद हमें 4 से 7 दिन के बाद ही लक्षण का पता लगता है। इस पीरियड को हम इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आइए हम जानते हैं डेंगू में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कॉमन डेंगू के मरीजों में दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है फीवर। डेंगू के मरीज में काफी तेज बुखार होता है और यह बुखार 4 से 5 दिन तक रहता है। दूसरा लक्षण है सर में दर्द। इसमें मरीज को बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है। इसके साथ ही बॉडी पेन, जो कि खासकर जॉइंट्स में यानी जोड़ों में, पैरों में और कंधे में काफी पेन होता है। इसके साथ ही हमारी आंखों के नीचे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। डेंगू एक सीजन में ही फैलता है। आपके आसपास डेंगू के मरीज दिखाई देते हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, और आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं कि इसके लिए हम कौन-कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेंगू के लक्षण आने में 4 से 7 दिन का टाइम लगता है। अगर आप उस दौरान अपना कोई टेस्ट करवाते हैं तो वह आपका नेगेटिव भी आएगा। और अगर 4 से 7 दिन के दौरान आपको बुखार आना शुरू होता है तो उस दौरान आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं, जिसे सीबीसी कहते हैं। सीबीसी मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें पेशेंट्स की प्लेटलेट्स की जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि प्लेटलेट्स कितनी हैं। नॉर्मली जो प्लेटलेट्स हैं वह 1.5 लाख तक होनी चाहिए। अगर उससे नीचे प्लेटलेट्स होती है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू हो चुका है। पर दोस्तों, प्लेटलेट कम होने का मतलब यह नहीं है कि आपको डेंगू ही हुआ है। कई बार कुछ अलग बीमारियों में भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। जैसे कि अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड में भी पेशेंट की जो प्लेटलेट्स है वो